नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आपका आज का दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कि हम आपके लिए बड़ी बड़ी खबरों को चुन चुन कर लाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। इसलिए हमारे मजदूर भाई हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हर किसी को सारी खबरें जाननी ही चाहिए। सरकार कोई 20,000 देती है, कोई 50,000 देती है, कभी लाखों लाखों रुपए देती है। इसलिए सारे अपडेट्स आपको जानने ही चाहिए। इसलिए चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर है बिहार का अगला सीएम कौन। नतीजों से पहले ये 3 फैक्टर दे रहे हैं दोनों गठबंधनों को खुशी और गम। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक महिलाओं का रुझान एनडीए की तरफ ज्यादा है। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि 45% महिलाओं के वोट एनडीए के खाते में गए, जबकि 40% वोट महागठबंधन को मिला है। अगली खबर है अमोनियम नाइट्रेट गुजरात से आने का है शक। जांच में एनआईए को अब क्या क्या मिल रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। विभिन्न राज्यों में फैले सफेद पोश आतंकी नेटवर्क के तार को तोड़ रही है। इस मामले में अब तक एक महिला सहित 3 डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर है बिहार असेंबली की वो 6 सीटें जो तय करती है किसकी बनेगी सरकार। क्या रहा है इनका रिकॉर्ड और इतिहास। इस सूची में सबसे ऊपर मधुबनी जिले का केवटी सीट है, जिसका 100% ट्रैक रिकॉर्ड सरकार बनाने वाली पार्टी के साथ जाने का रहा है। 1977 से 2020 तक इस सीट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह उसी पार्टी की जीत हुई है जिसकी राज्य में सरकार बनी है। अगली खबर है बिहार के साथ 6 राज्यों और जम्मू कश्मीर उपचुनाव के नतीजे भी आज। कौन मारेगा बाजी, सभी सीटों के समीकरण। बिहार की गद्दी पर कौन बैठने जा रहा है, इसका फैसला शुक्रवार को हो जाएगा। इसके साथ ही 6 राज्यों और जम्मू कश्मीर में हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज आ जाएंगे। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अगली खबर है बाल दिवस पर पीएम मोदी ने किया नेहरू को याद। नीतीश कुमार ने भी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर याद किया। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगली खबर है नीतीश कुमार ने नतीजों से पहले किया नेहरू को याद। आरजेडी को दोपहर का इंतजार। नीतीश कुमार ने नतीजों से पहले देश के पहले पीएम पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उन्हें सादर सादर नमन। वहीं आरजेडी ने जीत का दावा भी किया है। अगली खबर है अल फलाह यूनिवर्सिटी में तालिबानी हुक्म चलाता था डॉक्टर उमर। क्लास में भेदभाव, छात्रों ने बताई आपबीती। एक छात्र ने बताया कि डॉक्टर उमर को एक सख्त शिक्षक के रूप में जाना जाता था। वो अपने क्लास में लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाया करते थे, जबकि अन्य क्लास में हम एक साथ बैठा करते थे। वह तालिबानी रूल स्थापित करना चाहते थे। बड़ी खबर है उमर नबी के घर को सुरक्षा बलों ने उड़ाया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन। उमर नबी पर आरोप है कि वह पिछले 2 वर्षों में कट्टरपंथी बन गया था। जांचकर्ताओं ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर कोई कट्टरपंथी मैसेजिंग ग्रुप में शामिल हो गया था। अगली खबर नतीजे 2010 जैसे ही आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोल रहे हैं जेडीयू के राजीव रंजन प्रसाद। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना शुरू हो चुकी है। इससे पहले जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि इस बार की चुनावी नतीजे भी 2010 की तरह ही आएंगे। अगली खबर है रात के 3 बजे मीटिंग बुलाकर ट्रोल हो रही जापान की पीएम। कहा मैं सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोती हूँ। जापान की पीएम इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है उनका काम के लिए अतिरिक्त दबाव बनाना। ताकाइची ने पिछले हफ्ते अपने ऑफिस में रात के 3 बजे कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित करके लोगों को चौंका दिया था। अगली खबर है क्या है जुलाई चार्टर, जिसके लिए जनमत संग्रह कराएगा बांग्लादेश। यूनुस का ऐलान। अधिकांश राजनीतिक दलों ने अक्टूबर में चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पिछले साल के आंदोलन के नेताओं और 4 वामपंथी दलों द्वारा गठित नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था। अगली खबर है पाकिस्तान के मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि सिर पीट रहा होगा चीन। ड्रैगन के अरबों डॉलर बर्बाद हो सकते हैं। पाकिस्तान के मंत्री ने हाल ही में चीन की $multi-billion परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है।
यह परियोजना चीन का पुराना सपना है और इसके जरिए वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए ख्वाब को सजाया हुआ है। अगली खबर है, असीम मुनीर को ताकत देने वाले संविधान संशोधन का पाकिस्तान में हो रहा है विरोध। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का इस्तीफा। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने आर्मी चीफ असीम मुनीर को नई शक्तियां प्रदान कर दी है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के इस बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ ये कानून भी बन गया है। अगली खबर है, दुबई में पहली बार हुई गैंग वॉर, बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्धू की हत्या का दावा, इसने ली जिम्मेदारी। पोस्ट में रोहित गुदारा के अलावा गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र शरण डेलेना और विक्की पहलवान कोटकपुरा का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी कथित तौर पर उसी गैंग के सदस्य बन गए हैं जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अगली खबर है, बिहार की जीत हमारी, बंगाल वाली दीदी। अगली बारी बंगाल की है, रुझानों से गदगद केंद्रीय मंत्री। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम किया और इसलिए महिलाओं ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों ने शांति, न्याय और विकास के लिए वोट दिया है। अगली खबर है, बम धमाके से पीड़ित की तस्वीर पर भद्दा मजाक। कांग्रेस नेता ने लिखा, हंस हंस कर पेट में दर्द हो चुका है। लाल किले के पास हुए पीएम मोदी की तस्वीर संग भद्दा मजाक किया गया है। जो कांग्रेस की एक महिला नेता ने कहा कि हंस हंस कर उनका पेट में दर्द हो गया है। अगली खबर है, 32 पुरानी कारों से देश के कई शहरों को दहलाने की रची साजिश। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में खुलासा। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में खुलासा हुआ है कि हमले में शामिल संदिग्धों ने 32 पुरानी गाड़ियों में से देश के कई शहरों को दहलाने की साजिश रची थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने गुरुवार को यह दावा किया कि जांच एजेंसियों की तत्परता से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। अगली खबर है, यमुना गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ने की तैयारी। 72 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक बनाने को 3 डिजाइन पर मंथन। यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 72 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 3 प्रकार के डिजाइन पर मंथन किया है। अगली खबर है, दिल्ली धमाके का प्लान और नक्शे शेयर करने को संदिग्ध डॉक्टर स्विस ऐप का कर रहे थे इस्तेमाल। दिल्ली लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट के बाद जांच के घेरे में आए फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजिमल गनई और डॉक्टर सानी शाहिद ईमा नामक एक स्विस कम्युनिकेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में रहा करते थे। अगली खबर, यूपी में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा, महिला की मौत और 8 घायल हो चुके हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलट गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन के करीब यात्री घायल भी हो गए। अगली खबर है, कुलदीप यादव ने बीसीसीआई से मांगी छुट्टी, वजह है बेहद खास। मिस करते हैं दूसरा टेस्ट और वनडे सीरीज। कुलदीप यादव ने बीसीसीआई से छुट्टी की मांग की है। इसके पीछे की वजह बेहद खास है। कुलदीप यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट और वनडे सीरीज को मिस कर सकते हैं। कुलदीप यादव शादी करने जा रहे हैं। अगली खबर है, 2000 करोड़ के मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर, डिफेंस शेयर बना रॉकेट, 32% उछाल की संभावना। डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स के शेयर आज रॉकेट बन गए हैं। इसके पीछे कंपनी के सितंबर महीने की तिमाही की मजबूत वित्तीय नतीजे तो है ही, साथ में 2000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी है। अगली खबर है, धर्मेंद्र को लेकर जयाप्रदा का इमोशनल पोस्ट, कहा आपकी हेल्थ को लेकर काफी परेशान हूँ। जयाप्रदा ने धर्मेंद्र को लेकर एक स्पेशल पोस्ट किया है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि धर्मेंद्र जल्द ठीक हो जाए। उनके इस पोस्ट पर फैंस भी खूब कमेंट्स कर रहे हैं। अगली खबर है, 7वें राउंड तक बड़हरा सीट पर आरजेडी के अशोक कुमार सिंह की बढ़त दिखाई दे रही है। बड़हरा विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरजेडी के रामबाबू पासवान और जन स्वराज पार्टी के सौरभ सिंह यादव के बीच हार जीत का रोमांच बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और खबर है दिल दहलाने वाला। घर में परिवार के 5 लोगों के शव मिले,
श्रावस्ती में सुबह सुबह दिल दहलाने वाले हुई घटना। यूपी के श्रावस्ती में शुक्रवार सुबह सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर है, तेजस्वी के संग खेसारी भी पीछे, मैथिली समेत एनडीए के कई दिग्गजों को बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में नीतीश कुमार की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए बढ़त बनाए हुए है। कई हॉट सीटों पर दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव की आरजेडी रह गई आधी। बिहार चुनाव में दुर्गति के लालू समेत 5 बड़े फैक्टर। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक जेडीयू 83 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एनडीए के साथ ही लोजपा आर के खाते में 22 सीटें जाती दिख रही है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की है भी 4 सीटों पर आगे है। तेजस्वी यादव को करारा झटका लगा है। अगली खबर है, खुशी के बीच गम, बिहार में अपनी सबसे मजबूत सीट पर मुश्किल में भाजपा। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। 2 घंटों की काउंटिंग के बाद रुझानों में भाजपा और जेडीयू की अगुवाई वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करता दिख रहा है। इस खुशी के बीच भाजपा के लिए एक चिंता की वजह ये दिखाई दे रही है। अगली बड़ी खबर है, मोकामा में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा लगातार पीछे दिखाई दे रही है। पटना जिले की मोकामा असेंबली सीट पर 10 राउंड की गिनती के बाद भी जेडीयू के अनंत सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी की टिकट सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी लगातार पिछड़ रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में नई योजनाओं के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।